pleases God। आराधना जो परमेश्वर को भावती है या आराधना जो परमेश्वर को पसंद है, इस प्रकार की आराधना। प्रियो, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह और वो सामरी स्त्री के बीच में जो वार्तालाप हुआ, वो घटना हम जानते हैं कि यीशु मसीह गलील जा रहे थे और वो सामरिया से होकर वो गए। और जब वहां पर वो स्त्री, सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई, यीशु मसीह को प्यास लगी और उसने उस स्त्री को पानी मांगा और उसके दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो हम जानते हैं। इस पूरे अध्याय में वो वार्तालाप यहाँ पर लिखा है। लेकिन मैं आपका जो लक्ष्य है, जो ध्यान है, वो इन स्पेसिफिक चुनिंदा वचनों पर आज लगाने वाला हूं। और वो वचन है वचन 20 से लेकर 30 तक और 39 से लेकर 42 तक। इन वचनों के अनुसार यहाँ पर वो स्त्री और यीशु मसीह के बीच में जो संभाषण होता है वो कुछ इस प्रकार का है। वो कहती है, स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उसको कहा, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को उत्तर देते हैं कि कहा कि हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको, इस स्त्री को एक भविष्यवाणी करते हुए हम देख सकते हैं। हालांकि जब हम देखते हैं कि भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए, कुछ अर्पण देने के लिए वहां पर एक ही जगह थी, वो है यरूशलेम का मंदिर। और सारे इजराइल के लोग, सारे यहूदी लोग वहां पर हर बार मंदिर जाते थे। विभिन्न प्रकार के वहां पर त्योहार होते थे, अर्पण दिए जाते थे और सब लोग उस मंदिर को परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के मंदिर के तौर पर जानते थे, जहां पर परमेश्वर वास करता है, जहां पर परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। लेकिन यीशु मसीह उस स्त्री को यह उत्तर देते हैं कि ऐसे दिन आने वाले हैं या ऐसा समय आता है, वरन वो कहता कि आप भी हैं, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसा समय आ रहा है या अब भी है। लेकिन वो उससे पहले वो कहता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना तो यरूशलेम में, यानी कि आप उस भवन में भी परमेश्वर की आराधना भजन नहीं करोगे। ऐसा समय आता है। पुराने नियम के अनुसार यहोवा उस तंबू में, उस निवास मंडप में वास करता था। बाद में जब ये मंदिर बनाया गया सुलेमान के द्वारा, यहोवा उस मंदिर में उतर आता था। लेकिन नए नियम के अनुसार यीशु मसीह ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पिता या परमेश्वर ना तो किसी मंदिर में रहने वाला है ना किसी मंडप में रहने वाला है। ऐसे दिन आने वाले हैं जब खुद परमेश्वर जीवित मंदिर में रहने वाला है और वो मंदिर आप और मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आराधना जिससे परमेश्वर संतुष्ट होता है, आराधना जिससे उसको खुशी मिलती है, उसके बारे में आज हम थोड़े समय में जानने की कोशिश करने वाले हैं। आराधना ये बहुत बड़ा विषय है और एक ही संदेश में ये पूरा विषय मैं ही क्या, लेकिन कोई भी प्रभु का सेवक शायद ही आपको बता सकता है एक ही संदेश में। इसीलिए कुछ पार्ट्स मैंने इसके बनाए हैं, लेकिन इसका एक पार्ट ये भी है कि वर्शिप दैट प्लीजेस गॉड। आराधना वो आराधना की जो परमेश्वर को संतुष्ट करती है। सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को आप संपूर्ण रीति से चाहिए। God wants all of you. I'm not speaking about many people. I'm speaking about one person. That is you and me as a one person, as a whole. एक संपूर्ण व्यक्ति के तौर पर मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरे विचार, मेरी योजनाएं, मेरी इच्छाएं, एक ऐसे संपूर्ण व्यक्तिमत्व के तौर पर प्रभु को मैं पूरा का पूरा उसको चाहिए। और इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 और 5 में हम देखते हैं कि जब यहोवा
इस्राएलियों को आज्ञा देता है वो ये कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ऐसे परमेश्वर इस्राएलियों को, उसके लोगों को आज्ञा देता है। फिर से एक बार गौर कीजिए, यहोवा कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए आज के संदेश के दौरान। एंड दैट इज व्हाई परमेश्वर को आपके जीवन का कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, ना तो आपके हृदय का कुछ थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। परमेश्वर को आपके आत्मा का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा नहीं चाहिए, आपके मन का या आपकी शक्ति का कुछ हिस्सा उसको नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका जो भी है जो भी नहीं है पूरा का पूरा कुछ हिस्सा चाहिए। God doesn't want a part of your life. He wants all of your heart. He wants all of your soul, all of your mind and all of your strength. उसकी वो चाहता है कि हमारी सारी शक्ति 100% स्ट्रेंथ, हमारी सारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, सारा ज्ञान, सारा मन, सारी आत्मा हम उसको दे, उससे प्यार करने के लिए खर्च करें, ये वो चाहता है। He is not interested in half-hearted commitment, partial obedience, leftover of your time and leftover of your even money. परमेश्वर को आपका कुछ आधा अधूरा कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो आपका आधा समय चाहिए, बचे कुछ पैसे चाहिए, कुछ करने के लिए कुछ सेवकाई, गाने के लिए कुछ, ऐसा उसको नहीं चाहिए, उसको आप पूरे के पूरे चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि God wants all of you. He desires your full devotion, not little bits of your life. परमेश्वर को आपकी संपूर्ण आराधना चाहिए, कुछ आधी अधूरी आराधना उसको नहीं चाहिए। इसलिए इब्रानियों के पत्री अध्याय 12 वचन 28 में उसका वचन कहता है, इब्रानियों के पत्री अध्याय 12 वचन 28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हम ऐसी आराधना करने चाहिए हमें कि जिससे कोई मनुष्य प्रसन्न हमको नहीं करना है, किसी व्यक्ति को खुश नहीं करना है, अपने आप को खुश नहीं करना है, हमको ऐसी आराधना करनी है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। पहली चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आराधना के विषय में, God is pleased when our worship is accurate। हम परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली आराधना कैसे कर सकते हैं? पहली चीज, जब हमारी आराधना एक्यूरेट होगी, सही रीति से होगी, तब परमेश्वर संतुष्ट होगा या खुश होगा। बहुत सारे लोग आराधना के विषय में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, विचार करते हैं, उनके अपने अपने विचारधाराएं हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस प्रकार की आराधना करने के द्वारा प्रभु संतुष्ट होगा, या उस विशेष प्रकार की आराधना करने के द्वारा प्रभु संतुष्ट होगा, इस स्टाइल के द्वारा प्रभु संतुष्ट होगा। अगर मैं पुराने गाने गाऊं तो प्रभु संतुष्ट होगा। कुछ लोगों को लगता है कि नए गाने गाने के द्वारा प्रभु संतुष्ट होगा, या कुछ लोगों को लगता है कि नाचने के बाद जब हम गाना गाते नाचते हुए तो प्रभु संतुष्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो भी स्टाइल से जो भी हम चीजें विचार, वो अब हमारे स्टाइल है, हमारे विचार है, लेकिन परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है। फिर से एक बार मैं बता दूं, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए ऐसे कोई भी स्पेसिफिक स्टाइल, नाचना ही चाहिए, गाना, हाथ हिलाना चाहिए या नहीं हिलाना चाहिए, जरूरी नहीं है। परमेश्वर को क्या चाहिए? वो है आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना चाहिए। We need to worship God accurately. हम अपने खुद के विचारधारा के अनुसार परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, ना तो करनी चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि परमेश्वर की स्तुति या किस प्रकार की आराधना हमको करनी चाहिए? बाइबल में जो परमेश्वर दिया है, बाइबल में जो आराधना दी है, वो आराधना हमको करनी चाहिए। या जो परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है, हमको हमारे खुद के मन के परमेश्वर की आराधना नहीं करनी है।
मुझे लगता है कि परमेश्वर ऐसा है, मुझे लगता है परमेश्वर वैसा है, उसको ये पसंद है। हमारे मन से हमको कुछ नहीं करना है। जो बाइबल में लिखा है, we need to worship God of the Bible, we need to worship the styles of the Bible। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्पेसिफिक स्टाइल होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कंटेम्पररी सॉन्ग, जो फास्ट सॉन्ग है वो उससे प्रभु खुश होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर के लिए कोई किसी भी प्रकार की प्रार्थना या आराधना अगर सच्चे मन से निकलती है, आत्मा से निकलती है और सच्चाई से निकलती है, हर प्रकार की आराधना से वो संतुष्ट होता है। And that is why I said earlier, we need to worship God of the Bible। बाइबल में जो प्रभु दिया हुआ है उसकी ही हमको आराधना करने की आवश्यकता है। और इसलिए वो कहता है यूहन्ना 4:23 में, परंतु वह समय आता है, वह अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वर्शिप इन ट्रूथ, व्हाट डज इट मीन? सच्चाई से आराधना करना क्या है? टू वर्शिप गॉड, वर्शिप इन ट्रूथ मीन्स टू वर्शिप गॉड एज ही इज ट्रूली रिवील्ड इन द बाइबल। जो परमेश्वर बाइबल में प्रकट किया है उसी परमेश्वर को स्तुति करना, महिमा करना, आराधना करना, यह है सच्चाई से, ना तो अपने खुद की विचारधारा से। पहली चीज मैंने आपको बताई कि we need to please और worship God accurately। दूसरी चीज, सही परमेश्वर की हमको भक्ति करनी चाहिए। बाइबल का जो सही परमेश्वर है उसकी हमको भक्ति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। दूसरी चीज, आराधना के बारे में, किस प्रकार की आराधना उसको पसंद है या संतुष्टि लाती है। God is pleased when our worship is authentic। हमारे जब आराधना का जो सही प्रमाण होता है, ऑथेंटिसिटी जो उसकी होती है, उसके द्वारा प्रभु संतुष्ट होता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि हमको आत्मा में आराधना करनी चाहिए, आत्मा से, तो उसका मतलब ये नहीं था कि पवित्र आत्मा से आराधना करनी चाहिए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना करने के बारे में नहीं बोल रहा था, लेकिन यीशु मसीह का अर्थ बोलने का यह था कि हम जो परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए गए हैं, हम में जिसने आत्मा दी है, हमारे अपनी खुद की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, उस आत्मा का 100% इस्तेमाल करके मुझे आराधना करनी है। दूसरे शब्दों में मैं ये आपको बता सकता हूं कि हमारी आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा को प्रतिसाद देती है तब आराधना होती है, तब परमेश्वर संतुष्ट होता है। समझ में आ रहा है? जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा को उचित प्रतिसाद देती है, सही प्रतिसाद देती है, तब परमेश्वर उस आराधना से संतुष्ट होता है। वर्शिप इज योर स्पिरिट रिस्पॉन्डिंग टू गॉड स्पिरिट। आराधना क्या है? हमारी आत्मा, पवित्र आत्मा को जो प्रतिसाद देता है वही आराधना है। When God commanded Israelites, जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दी कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो यहोवा परमेश्वर ये कहना चाहता है कि हमारी जो सारी शक्ति, सारा प्राण, हमारी अपनी जो आत्मा है, हर चीज का इस्तेमाल करके हमको उसकी स्तुति हमको करनी है। यशायाह की किताब अध्याय 29 वचन 13 और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 में जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 29:13 में लिखा है, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते और करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रभु का वचन सीधा सीधा कहता है कि ये जो लोग हैं मुंह से तो मेरा आदर करते हैं और मेरे समीप भी आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हो सकता है हम भी उन लोगों में से एक हो। मुख से तो हम आराधना कर रहे हैं, मुख से तो गीत गा रहे हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हम बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा मन असलियत में परमेश्वर से काफी दूर हो सकता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 15:8 में भी वही कहा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। इसीलिए काफी बार मैं चर्च में जब सामूहिक रीति से प्रार्थना होती है तो मुझे बार-बार कहना पड़ता है कि मोबाइल बंद करो, अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाओ, अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाओ। क्यों? उसका कारण ये है कि प्रभु चाहता है कि हमारे सारे मन से हम उसकी आराधना करें, उससे प्यार करें। बहुत बार हमें प्रार्थना के समय में इंपॉर्टेंट कॉल्स आते हैं, बहुत बार हमारी प्रार्थना को डिस्टर्ब हम खुद ही करते हैं, हम अलाउ करते हैं चीजों को प्रार्थना को डिस्टर्ब करने के लिए। थोड़ा सा भी कॉल आता है तो हम उठकर चले जाते हैं और अपना ही जो एक प्रकार का लिंक बना हुआ होता है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ, उसको हम बार बार तोड़ते हैं, बार बार उस कनेक्शन को हम खुद तोड़ते हैं। और जिस प्रकार की आराधना परमेश्वर हमसे चाहता है, जो संपूर्ण मन से प्यार चाहता है, वो उसको हम दे नहीं पाते और इसलिए प्रभु संतुष्ट नहीं होता। When we worship God, He sees our attitude. He doesn't see our appearance, our knowledgeable words, but He sees our hearts. जब हम प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं, प्रभु हमारा ऊपर का रूप नहीं देखता, हमने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं कितने अच्छे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्रभु नहीं देखता। कितना बढ़िया परफ्यूम मैंने मारकर मैं आया हूँ, कितनी बड़ी खुशबू, ये प्रभु नहीं देखता। बाइबल कहती है प्रभु हमारा बाहर का रूप नहीं, वो हमारा मन झांक कर देखता है। पहले शमूएल 16:7 में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्या आप पूरे मन से यहोवा की आराधना करते हैं? अपने आप को ये सवाल पूछिए, क्या आप पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरी शक्ति से क्या आप उसकी आराधना करते हैं? आप उससे प्यार करते हैं क्या? God hates hypocrisy and wants your honest, real love and true worship. परमेश्वर को ढोंग का तिरस्कार है या वो उसका द्वेष करता है, ढोंगीपन का। बहुत बार हमको दिखाते हैं, देखो मैं चर्च में आया हूँ, देखो मैंने बाइबल लाया है, मैं प्रार्थना, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। जो परमेश्वर देखता है और उसको इस बात से बहुत बड़ा क्रोध आता है। परमेश्वर को हमारा ईमानदार प्यार चाहिए, एक हमारी ईमानदार सच्चाई से की हुई, आत्मा से की हुई भक्ति उसको चाहिए। We can worship God imperfectly. Listen carefully. We can worship God imperfectly, but we cannot worship God insincerely. हो सकता है कि हमारी आराधना में खामियां हो, हमारा आवाज अच्छा ना हो, हमको गीत पता ना हो, या हम शायद नहीं जानते कि कौन से ठेके पर ताली बजानी चाहिए। We are imperfect people. हम परिपूर्ण नहीं है, हमारी भक्ति में काफी खामियां हो सकती है, लेकिन हमारा जो हृदय है, हमारी जो सिंसियरिटी है, हमारे जो परमेश्वर के प्रति जो ईमानदारी है, उसमें खामियां नहीं होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड में खामियां नहीं होनी चाहिए, हमारे डिसिप्लिन में खामियां नहीं होनी चाहिए। और जब हम ये करते हैं तो प्रभु संतुष्ट होता है। We use both our hearts and our heads. जब हम आराधना करते हैं तो हम हमारे हृदय का भी उपयोग करते हैं और हमारे दिमाग का भी उपयोग करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि आराधना के जो सिस्टम है चर्च में, या जो लिरिक्स है गाने का, या जो गाने की स्टाइल है वो अच्छे नहीं है, गाने का जो बोलने की पद्धत है, गीतों के बोल है वो सही नहीं है। पुराने गीतों के बोल अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। कुछ लोगों को लगता है कि ये स्टाइल अच्छी नहीं है, पुरानी स्टाइल है, पुराने लोगों को पुराने टाइप के गाने पसंद आते हैं, या जो आज के नौजवान लड़के हैं उनको पुराने गाने हिम्नल ज्यादा अच्छे नहीं लगते, बोरिंग टाइप लगते हैं, और उनको नाचते हुए गाते हुए गाना गाना, वर्शिप करना उनको अच्छा लगता है। और कुछ लोगों को स्पेसिफिक ट्यून या कुछ लोगों को स्पेसिफिक सॉन्ग से अच्छे लगते हैं, यही गाने गाने चाहिए, नए गाने उनको ज्यादा अच्छे नहीं लगते। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वर्शिप इज नॉट अबाउट अस। आराधना आपके या मेरे बारे में नहीं है, हमको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में आराधना नहीं है। आराधना परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है इसके बारे में है। We are not the center of the worship. God Himself is the center of the worship. परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से गाया हुआ हिम्नल या उपासना का वो छोटा सा गीत भी अच्छा लगता है।
परमेश्वर को नाचते हुए गाते हुए उसकी स्तुति करना भी अच्छा लगता है। जोर से वीणा या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी बजाते हुए अच्छा लगता है। कब तक जब तक हम आत्मा से और सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। Believers many times believers shift their spotlight from God and focus on their own feelings। बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि हम परमेश्वर जो स्पॉटलाइट पर है, हमारा भक्ति का केंद्र स्थान जो परमेश्वर होना चाहिए, बहुत बार हम वो फोकस उससे निकालकर हम अपनी तरफ करते हैं और हम खुद की भावना पर फोकस करते जाते हैं, जो भक्ति नहीं है। Your biggest hindrance is not other people। इससे मुझे डिस्टर्ब होता है, उस व्यक्ति से मैं आराधना नहीं कर पाता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उस व्यक्ति के कारण मुझे डिस्टर्ब होता है, या इस वातावरण की वजह से मुझे डिस्टर्ब होता है। हम बहुत सारे कारण देते हैं और इसलिए शायद बहुत सारे लोग चर्च आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको बाकी के लोगों का डिस्टर्बेंस होता है, कुछ चीजें उनको पसंद नहीं आती। बट लेट मी टेल यू दैट वर्शिप इज नॉट अबाउट पीपल, वर्शिप इज अबाउट गॉड एंड यू। मैं और मेरे परमेश्वर के बीच में यह आराधना होती है। हमारी आराधना औरों के ऊपर निर्भर नहीं होती। यह आराधना इंट्रोस्पेक्टेड है, यह आराधना मेरे खुद के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर मुझे जो आशीष दी है, परमेश्वर ने जो मुझे शांति दी है, जिस प्रकार से उसने मुझे संभाला है, उसके प्रति मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके आभार प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसके बारे में आराधना है। And that is why I say that your biggest hindrance is not other people or things but yourself। आराधना के लिए अगर कोई अड़चन हो सकती है, वो आप खुद अड़चन हो सकती है आराधना के लिए। भजन संहिता 46 वचन 10 में उसका वचन कहता है, Psalms 46 verse 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रभु का वचन कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारी सारी विचारधारा बाजू में रखो, चुप हो जाओ, शांत हो, behold and know that I am God। स्तब्ध रहा आणि हे जाणा की मीच परमेश्वर आहे। और इसीलिए जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि our worship should be authentic। हमारी जो आराधना है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, पूरे मन से होनी चाहिए। और तीसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, God is pleased when our worship is thoughtful। परमेश्वर तब संतुष्ट होता है हमारी आराधना से जब हमारी आराधना हम विचार पूर्वक करते हैं। God has commanded to love him with all your mind। परमेश्वर ने हमको संपूर्ण मन से प्यार करने की आज्ञा दी है। या हमको उसको कैसे प्यार करना है? संपूर्ण मन से प्यार करना है। और ये संपूर्ण मन से प्यार करना जो है नए नियम में 4 बार बताया है। It is repeated 4 times in New Testament। God is not pleased with our thoughtless singing or prayers or careless exclamation of praise the Lord, even hallelujah। बिना विचार किए हुए हम जो गाने गाते हैं, गाना गाते एक है जिसका अर्थ एक होता है, और जो अर्थ हम समझते भी नहीं हम क्या गाने गा रहे हैं। सिर्फ एक प्रैक्टिस हुई है, सिर्फ एक याद है वो गाना, इसलिए हम मुख से तो गीत गाते हैं, उस बोल का अर्थ बिना समझे हुए। वो गाना परमेश्वर को संतुष्टि नहीं लाता, वो गाना परमेश्वर को नहीं भाता। या वो प्रार्थना भी सिर्फ गाने नहीं, लेकिन वो प्रार्थना भी हो सकती है, वही शब्द हम उस हमारी प्रार्थना में हम बोलते हैं, वही स्टाइल हम यूज करते हैं। बहुत मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु को क्या भाता है क्या नहीं भाता इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग प्रार्थना जब शुरू करते हैं, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 10 15 20 बार वो कहेंगे, या हालेलुया हालेलुया 10 15 20 बार कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। या कुछ लोग थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस 10 15 20 30 बार कहते हैं। थैंक यू का मतलब है मैं आपका आभारी हूं। अगर जस्ट कल्पना कीजिए आपने किसी को मदद की है और वो सामने वाला आप जो शख्स है या इंसान है वो आपको 20 बार थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको आप क्या करेंगे? आपको क्या महसूस होगा? अच्छा लगेगा? उसने एक बार थैंक यू कहा आपको अच्छा लगेगा, 2 बार कहा थैंक यू अच्छा लगेगा, 3 बार कहा अच्छा लगेगा, लेकिन 20 बार 30 बार कहा तो आप भी सोचने लगोगे कि ये बार बार मुझे थैंक यू क्यों कह रहा है।
उसी प्रकार से जब जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हमको समझ बूझकर प्रार्थना करनी चाहिए। इक्लेसियास्टेस में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में जब तू पैर रखता है तो विचारपूर्वक रीति से पैर रख, और कुछ भी बोलने से पहले विचार कर, क्योंकि तू किसके सामने बात कर रहा है? किसी मनुष्य के सामने नहीं, तू परमेश्वर के सामने बात कर रहा है। और इसलिए हम जो भी शब्द बोलते हैं परमेश्वर के सामने, हमको विचारपूर्वक रीति से बोलनी चाहिए। और इसलिए हमें बहुत गंभीरता पूर्वक आराधना में शामिल होने की जरूरत है। आराधना, आप सोचेंगे अगर उसको बार बार थैंक यू नहीं करना है, बार बार प्रेज लॉर्ड नहीं कहना, तो क्या कहना चाहिए? बाइबल में लिखा है कि उसके नाम को जानो। प्रभु कहता है कि मुझे जानो, आप परखो। ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स। आप जो प्रार्थना में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उन शब्दों के जरिए कुछ दूसरे शब्द आप इस्तेमाल करें, कुछ अलग एलेगरीज आप इस्तेमाल करें, कुछ अलग सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द आप इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहते हैं प्रभु मैं आपका आभारी हूं, वही चीज मैं दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रभु तूने मेरी सुधी ली है, तूने मुझे संभाला है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के कई नाम हैं, कई सारे नाम हैं, हर एक नाम का एक एक अर्थ है। बाइबल में लिखा है कि उसका नाम यहोवा निस्सी है, परमेश्वर मेरे विजय का झंडा। उसके नाम की आप स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर का नाम दिया है यहोवा शालोम, परमेश्वर जो शांति देता है। कई सारे नाम परमेश्वर के, आप वो नाम प्रार्थना में ले सकते हैं और लेने चाहिए, क्योंकि वो आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है कि उसके नाम की स्तुति हमको करनी है। परमेश्वर का जो कैरेक्टर है उसके बारे में प्रार्थना में उसको बताओ, उसका जो कैरेक्टर है, प्रभु आप पवित्र हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। और ये भी प्रार्थना की स्टाइल हम बना सकते हैं। वही शब्द अगर हम बोलेंगे तो हम खुद भी कभी कभी बोर हो जाते हैं। इसलिए हमको उसकी स्तुति, दाऊद कहता है कि मैं नया गीत गाकर प्रभु की स्तुति करूंगा। कैसा गीत? नया गीत। और नया गीत गाने के लिए उसको वो पहला लिखना पड़ता है, लिखने के लिए सोचना पड़ता है कि प्रभु अगर करीब में मुझे स्तुति करने हैं तो मुझे गीत लिखना है, और गीत में वही शब्द मैं नहीं लिखूंगा। आप देखिए भजन जब हम पढ़ते हैं, हर भजन की स्टाइल अलग है, हर भजन की लिखावट अलग है। वो सारे भजन हैं, गीत हैं, लेकिन हर भजन के पीछे का इतिहास या अनुभव भी अलग है। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम नए रीति से उसकी एक फ्रेश शब्दों से उसकी आराधना करें, एक जेन्युइनली उसकी स्तुति करें, ऑथेंटिकली उसकी आराधना करें। पहले कुरिन्थियों की पत्र अध्याय 14:40 में लिखा है, 1 Corinthians 14:40, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। भक्ति के समय सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। और चौथी चीज आराधना के बारे में, किस प्रकार से हम प्रभु को आराधना के द्वारा संतुष्ट या खुश कर सकते हैं। चौथी चीज है, गॉड इज प्लीज्ड व्हेन आवर वर्शिप इज प्रैक्टिकल। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुंदर ये चीज है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि गॉड इज प्लीज्ड व्हेन आवर वर्शिप इज एक्यूरेट। जब हमारी आराधना सही होती है तब प्रभु खुश होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि गॉड इज प्लीज्ड व्हेन आवर वर्शिप इज ऑथेंटिक। जब हमारी भक्ति ऑथेंटिक होती है, सही रीति से सही प्रमाणित होती है। और तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि गॉड इज प्लीज्ड व्हेन आवर वर्शिप इज थॉटफुल। विचारपूर्वक रीति से जब हम भक्ति करते हैं, हर शब्द विचारपूर्वक रीति से बोलते हैं, आराधना करते हैं। और चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गॉड इज प्लीज्ड व्हेन आवर वर्शिप इज प्रैक्टिकल। जब हमारी ये आराधना जो है वो जो प्रैक्टिकल होती है, जिसमें जो आराधना हम हमारे जीवन में उतारते हैं, दैनंदिन अनुभवों में, हमारे दैनंदिन जीवन में जब ये परमेश्वर का वचन उतारते हैं, तो आराधना को कंप्लीटनेस या कंप्लीट होती आराधना पूरी होती है। रोमियो की पत्र अध्याय 12:1 में प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के पत्र अध्याय 12:1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को
भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर पौलुस कहता है रोमियों की कलीसिया को कि क्या करना है, अपने शरीरों को, गौर से सुनिए, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको पता है बलिदान करने के लिए? सबको। आपको भी बलिदान करना है और मुझे भी बलिदान करना है। पुराने नियम के अनुसार कोई प्राणी बलिदान किया जाता था, लेकिन अब प्रभु चाहता है कि हम खुद का अर्पण करें, अपने शरीरों का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आत्मा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शरीर क्या? शरीर तो नष्ट होने वाला है। अगर शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो परमेश्वर ने यहाँ पर शरीर क्यों बताया है? पौलुस यहाँ पर शरीर क्यों बताता है कि शरीरों को क्या करना है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। क्या लगता है आपको? शरीर को क्यों अर्पण करना है? शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है? हम जो है 3 चीजों से बने हुए हैं, जीव, आत्मा, शरीर, या शरीर, आत्मा और प्राण हम कह सकते हैं। और ये जो हमारी आत्मा है वो हमारे शरीर में वास करती है, हमारे शरीर में वो रहती है। हम सब लोग जो है प्राथमिक तौर से आत्मा है। We all are spirits. We all are the image of God. हम सब लोग कौन है? परमेश्वर की प्रतिमा है। परमेश्वर ने उसकी आत्मा का अंश हमको दिया है, हमारे अंदर इस शरीर में सांस फूकी और हम जीवित हो गए। अगर ये आत्मा निकल जाए तो इस शरीर मर जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब यीशु मसीह आएगा तो हमारे यही शरीर को उठाएगा, यही शरीर को वापस जीवित करने वाला है, और इसी शरीर को लेकर हम स्वर्ग जाने वाले हैं। मत भूलिए, ये शरीर इस दुनिया में नहीं रहने वाला, और इसलिए ये शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इस शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देते, कैसे भी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमको शरीरों को भी क्या करना है? अर्पण करके चढ़ाना है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। इससे परमेश्वर संतुष्ट होता है। We give many reasons all the time about how and why we cannot come for prayer meetings. हम वो होते हैं जो बार बार कारण देते हैं कि ये कारण है, वो कारण है, यहाँ पर जाना था, वहां पर काम था, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, या इसलिए मैं नहीं आ पाया प्रार्थना के लिए। हमारी जो डेली प्रार्थना रहती है उसके लिए भी लोग बहुत सारे कारण बताते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं। लोगों को मिलना है, दोस्तों को मिलना है, इसको काम है, उसको कुछ देना है, उससे कुछ लेना है। लेकिन जब हम वर्शिप के बारे में सोचते हैं, जब हम आराधना के बारे में सोचते हैं, तो प्रभु हमारे शरीर पर भी मन लगाता है, हमारे आत्मा पर भी वो मन लगाकर देखता है, हमारे हृदय में झांक कर देखता है, और वो हमारे एटीट्यूड भी देखता है। क्यों हम उसके पास आकर आराधना कर रहे हैं, कौन से लफ्जों में उसकी आराधना कर रहे हैं, कौन सा मन लेकर उसके पास आए हैं। और इसलिए अगर हम मेंटली डिस्टर्ब है, आत्मा के शरीर चर्च में होता है या शरीर प्रार्थना की जगह पर मौजूद होता है, लेकिन मन कहीं और होता है, तो वो प्रार्थना को, आराधना प्रभु कभी वो कबूल नहीं करता। हमको सब लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु को हम जेन्युइनली मिलना नहीं पा रहे हैं। इसलिए इन दिनों में जो लॉकडाउन के दिन है, हमको खुद का परीक्षण करने की बहुत ही जरूरत है। Our bodies are engaged 24 hours to please our own selves and our families and friends. ये जो शरीर है मेरा, या हमारा जो शरीर होता है, 24 घंटा खुद को संतुष्ट करने के लिए, अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को संतुष्ट करने के लिए हम इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम इस शरीर को क्या करें? अर्पण करें उसको। और अर्पण जब कोई वस्तु करता है, वापस वो वस्तु ली नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है अर्पण के बारे में। पुराने नियम का जो अर्पण था, उसको पहले मारा जाता था, काटा जाता था, वो मर जाता था अर्पण, और मरने के बाद वो वेदी पर अर्पण करके चढ़ाया जाता था, और फिर वो अर्पण प्रभु वहां पर वो कबूल करता था। लेकिन नए नियम का हमारा जो अर्पण है, ये जो देह का अर्पण है, शरीर का जो अर्पण है, वहां पर एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। एंड द प्रॉब्लम इज
Dead sacrifice cannot move out from the altar. Living sacrifice can move out. जो मरा हुआ अर्पण है वो वेदी से बाहर अपने आप नहीं जा सकता, अपने मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन हम जो जीवित अर्पण है, हम उस वेदी से बाहर बार बार निकल जाते हैं, क्योंकि हम जीवित अर्पण हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई मेरे साथ पीछे आना चाहता है तो वो क्या करे, अपने आप को त्यागे, खुद की सलीब उठाए और फिर मेरे पीछे बोले। रियल वर्शिप कॉस्ट्स। जो सच्ची आराधना है उसको कीमत चुकानी पड़ती है। सच्ची आराधना को कीमत क्या है? शायद आपको समय खर्च करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, शायद आपके पैसे खर्च होंगे, आपकी शक्ति खर्च होगी, आपकी बुद्धि खर्च होगी, आपका ज्ञान, आपकी कला, आपके कौशल्य, आपके गुण वहां पर खर्च करने पड़ेंगे। और जब हम कुछ खर्च कर परमेश्वर की स्तुति करते हैं तभी प्रभु संतुष्ट होता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 वचन 15 में लिखा है, इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति रूपी बलिदान, हमारे जो स्तुति रूपी बलिदान है वो उससे संतुष्ट होता है। बट रिमेंबर, एक चीज याद रखिए कि पुराने नियम में परमेश्वर ने काइन का अर्पण, काइन ने क्या अर्पण किया? एक मेमना अर्पण किया, एक भेड़ अर्पण की। काइन का अर्पण परमेश्वर ने नकारा, लेकिन हाबिल का अर्पण जो खेती में से उसने लाया था उसको कबूल किया परमेश्वर ने। परमेश्वर हमारा एटीट्यूड देखता है, हमारा मन देखता है। यूहन्ना 4:23 में वापस हम सामरी स्त्री की ओर हम वापस जाएंगे। यूहन्ना 4:23 और 24 में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को आराधना के बारे में वापस यहाँ पर वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि परंतु समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। देखिए, आज लॉकडाउन का पीरियड है, कोई भी व्यक्ति चर्च बिल्डिंग में नहीं जा सकता। तो क्या प्रार्थना रुक गई? तो क्या आराधना रुक गई? नहीं। आराधना का संबंध बिल्डिंग के साथ कतई नहीं है। जो हमारी प्रार्थना है, आराधना है, उसका संबंध बिल्डिंग के साथ बिल्कुल नहीं है। आराधना का संबंध डायरेक्टली हमारे हृदय में है, हृदय के साथ है, हमारे एटीट्यूड के साथ है, हमारे जो विचारधारा है उसके साथ उसका डायरेक्टली संबंध है। क्या हमारी आराधना एक्यूरेट है, सही है? क्या हमारी आराधना ऑथेंटिक है, प्रमाणभूत है? क्या हमारी आराधना थॉटफुल है या विचारपूर्वक है? क्या हमारी आराधना प्रैक्टिकल है या हमारे दैनंदिन जीवन में के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा हम उसकी आराधना करते हैं? ये 4 चीजें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये भी मैं आपको विनती करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका आवाज सही नहीं है, अब अगर आपको गीत गाना नहीं आता है, तो प्रैक्टिस कीजिए घर में। यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ सीखिए। जब आप चर्च में वापस आओगे, तो मैं देखना चाहूंगा, खुद प्रभु देखना चाहेगा कि उसके लिए आपने कुछ सीखा है, उसकी आराधना की। तो आइए प्रियो, हम सब लोग अपने सर को झुकाएं और उसको के प्रभु, हम आपके पास आते हैं जैसे कि आपने हमको आज्ञा दी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ पिता, हम हमारे सारे मन, जीव और शक्ति के साथ आपसे प्रेम करते हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं, सार्वभौम है, हर चीज के रचयिता है। आप जो खुदावन हमारे जीवन में शांति देने वाले यहोवा शालोम है, हमारे जीवन में विजय देने वाले यहोवा निस्सी है, हमें शुद्ध बनाने वाले, पवित्र बनाने वाले यहोवा मिक्वादेश केम है। रोज आपकी स्तुति हम करते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि प्रभु जी, हम
खुद के विचारधारा के अनुसार आपकी आराधना ना करें, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, खुद को प्रसन्न करने के लिए आपके गीत ना गाएं, लेकिन प्रभु जी आपको प्रसन्न करने के लिए हम गीत गाएं, आत्मा से और सच्चाई से, संपूर्ण मन से आपके सामने खड़े होकर हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, ऐसी दया करें। भले आज हम अपने अपने घरों में हो, लेकिन प्रभु जी हमारी स्तुति जो आत्मा से है, जो सच्चाई से है, प्रभु जी वो स्तुति आप कबूल करते हैं। प्रभु जी आप बाहर का रूप नहीं देखते, आप मन में झांक कर देखते हैं। इसलिए प्रभु जी हम जब भी आपके सामने हाजिर होते हैं, आपके सामने आते हैं प्रभु जी, खुदा हमारे मनों को सही कर कर प्रभु जी आपके सामने हम उपस्थित हो सके, ऐसी दया तो कर प्रभु जी। हमारे एटीट्यूड आप सही बना, अगर हमारे मन में किसी भाई या बहन के प्रति कुछ भी है प्रभु जी, हमारी सहायता करके उस भाई या बहन को हम क्षमा करके आपके प्रार्थना में आए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तक प्रभु जी हम हमारे भाई या बहन को क्षमा नहीं करते, आप वो अर्पण भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु जी अगर हमारे जीवन में कुछ पाप है, अपराध है, आपके वचन के विरुद्ध में हमने कुछ किया है, हमें क्षमा कर दे और आपकी सही आराधना करने के लिए हमारी सहायता करें, ऐसी आराधना जिससे आप संतुष्ट होते हैं। आने वाला सारा समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ऐसे ग्रहण कीजिए। आमीन।